नमस्कार, मैं हूं ऋतुबिष्ट और आप देख रहे हैं रायशुमारी। आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि सिस्टम, अस्पतालों और इंसानियत पर एक बड़ा सवाल है। जरा कल्पना कीजिए, आपके घर की एक बेटी, एक बहू, एक पत्नी जिसकी अचानक से तबीयत बिगड़ती है। आप उसे अस्पताल लेकर दौड़ते हैं, उम्मीद और भरोसे के साथ। लेकिन जो सच सामने आता है वो किसी डरावने सपने से कम नहीं होता। देहरादून के विकास नगर से सामने आया ये मामला सुनकर आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ एक महिला जिसकी मौत हो चुकी थी, उसके घर वाले उसे जिंदा समझकर चार अस्पतालों में इलाज के लिए लेकर भटकते रहे। ये कहानी है सहसपुर क्षेत्र के बैरागी वाला गांव की 25 साल की महिला की। रविवार को महिला की अचानक से तबीयत बिगड़ती है और परिवार में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। परिजन बिना वक्त गवाए उसे हरबटपुर के एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचते हैं। उन्हें भरोसा होता है कि डॉक्टर उसे बचा लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यहीं से शुरू होती है इस पूरे मामले की सबसे चौंकाने वाली लापरवाही। आरोप है कि इसी पहले अस्पताल में इलाज के दौरान ही महिला की मौत हो गई थी, लेकिन अस्पताल ने यह बात परिजनों को नहीं बताई। सोचिए, अगर मौत हो चुकी थी तो परिवार को आखिरकार क्यों नहीं बताया गया? क्यों उन्हें अंधेरे में रखा गया? बताया जा रहा है कि अस्पताल ने पुलिस को तो मौत की सूचना दे दी, लेकिन परिवार को इस बात की जानकारी नहीं दी। अब जरा उस परिवार की हालत सोचिए, जो अपनी बेटी को जिंदा समझ रहा था और उसे लेकर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटकता रहा। पहले अस्पताल से निकलने के बाद परिजन महिला को फिर दूसरे अस्पताल लेकर गए, फिर वहां से तीसरे और उसके बाद फिर चौथे अस्पताल में लेकर गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन तीनों अस्पतालों ने भी महिला की मौत की जो सच्चाई है साफ साफ नहीं बताई। कोई स्पष्ट जवाब इस पर दिया ही नहीं, कोई ठोस जानकारी दी ही नहीं। बस परिवार को इधर उधर घुमाया जाता रहा और वो परिवार अपनी उम्मीदों के साथ उस शरीर को जिंदा समझकर इलाज की तलाश में भटकता रहा। ये सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि एक तरह की संवेदनहीनता है, क्योंकि जिस इंसान की सांसें थम चुकी थी उसे जिंदा मानकर उसके अपने ही घंटों तक उम्मीद लगाए बैठे रहे। करीब 20 किलोमीटर दूर झाझरा के एक अस्पताल में जब महिला को ले जाया गया, तब जाकर डॉक्टरों ने जांच की और फिर जो सच सामने आया उसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। डॉक्टरों ने यहां पर साफ कहा कि महिला की मौत काफी पहले हो चुकी है। उस वक्त परिवार पर क्या बीती होगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जिसे वो बचाने के लिए दौड़ते रहे पूरे दिन, जिसे वो जिंदा समझते रहे, वो तो पहले ही उन्हें छोड़ चुकी थी। ये सिर्फ एक झटका नहीं था परिवार के लिए, बल्कि उनके भरोसे का टूटना था। इसके बाद परिवार महिला का शव लेकर गांव लौटता है और फिर अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी जाती है। लेकिन कहानी जो है वो यहीं पर खत्म नहीं होती है। शाम करीब 7 बजे पुलिस गांव पहुंचती है, क्योंकि हरबटपुर अस्पताल ने पहले ही मौत की जानकारी पुलिस को दे दी थी। पुलिस पोस्टमार्टम के लिए शव मांगती है, लेकिन यहां से शुरू होता है गुस्सा और फिर आक्रोश। परिजन और ग्रामीण पोस्टमार्टम से साफ इनकार कर देते हैं। गांव में बड़ी संख्या में लोगों का जुटना शुरू हो जाता है, हंगामा शुरू हो जाता है और फिर करीब 2.5 घंटे तक माहौल जो है वो तनावपूर्ण यहाँ पर बना रहता है। लोगों का गुस्सा जायज भी था, क्योंकि सवाल सिर्फ एक मौत का नहीं था, बल्कि उस सिस्टम का था जिसने एक परिवार को उनकी अपनी ही अपनों की मौत की जानकारी नहीं दी, उससे अनजान रखा। आखिरकार प्रशासन के समझाने पर नायब तहसीलदार की मौजूदगी में पंचनामा भरा जाता है और एसडीएम की अनुमति के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाता है। लेकिन इस पूरी कहानी में कई सवाल अब भी जवाब मांग रहे हैं। अगर पहले अस्पताल में महिला की मौत हो गई थी तो परिवार को तुरंत इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई? जब 3 और अस्पतालों में महिला को उस वक्त परिवार ले जा रहा था तो वहां के डॉक्टरों ने क्यों नहीं पहचाना कि महिला की तो मौत हो चुकी है? और क्या ये समझे कि इंसान की जिंदगी अब सिर्फ कागजी औपचारिकताओं तक ही सीमित रह गई है? फिलहाल मामले में जांच शुरू हो चुकी है और अधिकारियों का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है। लेकिन क्या सिर्फ जांच ही काफी है? क्या उस परिवार को न्याय मिल पाएगा जो अपनी ही अपनों को जिंदा समझकर अस्पतालों के चक्कर काटते रहे? रायशुमारी की इस खबर को सिर्फ खबर नहीं बल्कि एक सवाल की तरह उठा रहा है।
क्योंकि अगर आज ये किसी और के साथ हुआ होता तो कल ये किसी के साथ भी और हो सकता है। स्वास्थ्य सेवाओं पर क्या अब भी उतना ही मजबूत है या ऐसी घटनाएं उस भरोसे को धीरे धीरे करके तोड़ रही है? हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में सख्त कार्रवाई होगी और दोषियों को इस पर जवाब भी जल्द देना पड़ेगा, ताकि आगे किसी और परिवार को ऐसे दर्द और ऐसे भ्रम से ना गुजरना पड़े। इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट सच के और करीब ले जाती है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। साथ ही ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ यानी कि रायशुमारी के साथ जुड़े, हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें।